सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण परम परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब सबंग सतगुरु सदगुरु साहब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत परम पूज्य पिताजी सतगुरु सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत शब्द स्वरूप साहिब सबंग सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि सतगुरु साहिब संत सब सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्वेशम काल काल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपबेसुन्नदिनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय उजलेरंबरदम्बम बेपरवाता है द्वारपालनि मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल देव लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय दाता सोई अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन्नर पोषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश गावे पूजे आदि गणेशा जर कुबेर सरीखा वरुण धर्म जावे समृत जीवन जी का मनीषा फल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे 88 उतरे मोजल पारा कटैयं की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बेस साहब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से झीनी है नैनोरा समाए निम्त कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे थल से जल कर देत गायब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। शील संतोष एक बुद्ध दया धर्म एक तार बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर कोटि यज्ञ में बलम शब्द समाना भार अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बदनास खालिक खेले खालक में छह ऋतु 12 मास पीछे पीछे हरि फिरे हैं आगे संत सुजान अंत करे सोई साच है चारों युग परमान साईं श्री के साध हैं इन समतुल नहीं और संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर जो बच्चा गौ की नजर में गिन साईं और संत गर्जन के बच्चे पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत धारा मेरे संत की मुझसे मिटे न हंस बुरी भली बाशे नहीं सोई हमारा वंश देही माही विदेही है साहब स्वरूप स्वरूप अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप बंदी छोड़ शुद्ध स्वरूप साई सर्वंग परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अतः हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 181 और पेज नंबर 180 पेज नंबर 180 पारक के अंक 7 मुक्ति बोध पेज नंबर 180 पारक के अंक 7। हमने देखा था कि किस प्रकार पांडवों का युद्ध परमात्मा पूर्ण करना चाहते थे और उसकी अवशेष कथा यहाँ पर परमात्मा लिख रहे हैं जो कि काफ़ी अति विस्तृत है और यहाँ पर काफ़ी हमको बहुत सारा यहाँ पर ज्ञान यज्ञ हमारे यहाँ पर कंप्लीट होकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें यहाँ पर परमात्मा जो समझाना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें पता चलेंगे। अब देखते हैं पारक के अंक 7 श्री कृष्ण भगवान ने किस तरीके से अपनी शक्ति से उनको बताया कि भाई साहब अब यहाँ पर हमें इस संत के पास जाना चाहिए जिससे कारण हमारा क्या होगा यज्ञ हमारा पूर्ण होगा। अब शेष कथा आगे परमात्मा अपने कर कमलों से किस प्रकार से लिख रहे हैं आइए देखते हैं।
श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सर्व महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए, जिसमें किसी ने केचुए का, किसी ने भेड़ बकरी का, भैंस व शेर आदि के रूप धारण किए थे। अब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से उनको दिखा दिया कि भैया ये तो 3 लोक के स्वामी थे एक प्रकार से, तो उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया कि भैया इनके अलग अलग जन्म किस तरीके से होने वाले। लेकिन हमारे परमात्मा क्या कहते हैं, अनंत कोटि अवतार है, नहीं चतुर्भुज बुद्धिनाथ। और परमात्मा ने अपने बारे में कहा है कि ये आगे के जन्मों को ऐसे, हर एक आत्मा के आगे के जन्मों को ऐसे जानते हैं जैसे शिव जी के गले में रुंडमाल डले हुए, तो रुंडमाल एक तरीके से एक जन्म के पूरे कहानी डली हुई है, वैसे हमारे परमात्मा भी हमारे आगे आने वाले और पीछे हुए वाले सारे जन्मों को परमात्मा क्या करते हैं, जानते हैं। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि उन्होंने अपने सर्व महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म भी दिखाए, जिसमें किसी ने केंचुए का, किसी ने भेड़ बकरी का, भैंस और शेर आदि का रूप धारण किया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई है। अब यहाँ पर ये बेचारा जो था युधिष्ठिर, इसने भी वही गलती करी जो कि पीपा धरना पड़ेगा, हाँ, जो कि एक और ने गलती करी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं किसने, पीपा धरना चढ़ेगा, पता नहीं किसी ने तो कहा था कि पृथ्वी संतरहित हो गई है। लेकिन ये ध्यान रखना, परमेश्वर कभी इस धरती को संतरहित नहीं होते, क्योंकि परमात्मा कहते हैं संत ना होते इस संसार में तो जन्म मरता संसार। अर्थात संत जो है वो सिर्फ एक ही है, वो भी सब गुरामपाल जी महाराज, परमात्मा का एक शरीर यहाँ पर हमेशा रहता है, चाहे वो गुप्त रूप में रहे, चाहे वो किसी रूप में रहे वहाँ पर। तो इस प्रकार से परमात्मा यहाँ पर हमेशा रहते हैं। तो ये पृथ्वी कभी भी संतरहित नहीं होती। यदि संतरहित तो यहाँ पर हो जाती तो परमात्मा ने दास को दिखाया कि ये धरती किस प्रकार से जल के कब की नष्ट हो गई होती है। काल यहाँ पर पता नहीं क्या नहीं कर देता, किसी एक के पुण्य के कारण परमात्मा पूरी धरती को बचा लेता। तो वो पुण्यकारी में आत्मा जो है, परमात्मा उस पुण्यकारी में आत्मा का भी रोल परमात्मा खुद ही करते हैं। ध्यान रखिएगा, मन छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की से। आगे लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जगह कि जब पृथ्वी संतरित हो जाएगी तो यहाँ आग लग जाएगी, सब जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे, यह तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। ओए होए जय हो बल्ली छोड़ सब स्वरूप रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि लेना। कितनी प्यारी बात परमात्मा ने यहाँ पर लिखी है, पेज नंबर 180 पारा के अंक 16, कि यदि यह पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहाँ आग लग जाएगी। आग लग जाएगी मतलब मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से आग लग जाएगी, सर्व जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे, यह तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन यहाँ पर बना रहता है। और इस प्रकार के संतुलन को बनाए रखने के लिए परमात्मा यहाँ पर धरती पे हमेशा रहते हैं। कभी परमात्मा यहाँ से एक सेकंड के लिए परमात्मा यहाँ से धरती को अपनी नजरों के सामने से क्या नहीं करते, छोड़ते नहीं, अलग नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि हाँ एक सेकंड के लिए यदि मेरी शक्ति यहाँ से चल गई तो भाई मेरी शक्ति से ही तो सब कुछ है, मेरी शक्ति नहीं है तो वहाँ पर परानंद पटरानी शक्ति क्या करेगी, यहाँ पर सब उसको तहस नहस कर देगी। आगे परमात्मा क्या दिखते हैं, समय समय पर मैं भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस जाति के लोगों को समाप्त करता हूँ, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये काल की विचारधारा यहाँ पर बताई जा रही है कि भैया वो खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस जाति के लोगों को समाप्त करता हूँ, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल को हानि पहुँचाने वाले अन्य पड़े पौधों को जो जड़ कर आदि को काट कर बाहर डाल देता है, तब वह फसल स्वतंत्र पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई का सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको समान सुख देते हैं। जिस प्रकार वर्षा व सिंचाई का जल दोनों प्रकार के पौधों, फसल वगैरह परिवार का पोषण करते हैं, उनमें सब जीव के प्रति दया का भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूँ। एक महात्मा काशी में रहते हैं, उनको बुलवाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि और संतों को आमंत्रित करने के लिए भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वह महात्मा उस तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बराबर पूछा तो उसने बताया कि मैं उससे मिला था, उसका नाम स्वपत सुदर्शन है। वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है, एक झोपड़ी में रहता है, उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं किया करते, सर वार्ता जो उनके साथ हुई है वह बताओ। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उनको आमंत्रित करते हुए कहते कि हे संत परवर, हमारे यज्ञ में आने का कष्ट करना। उनको पूरा पता बताया। उसी समय वे संत सुदर्शन संत जी कहने लगे कि भीमसेन, आपके पाप के अन्न को खाने से संतों को दोष लगेगा। और ये अब संतों को दोष लगेगा, कौन से संतों को दोष लगता है, ये हम जैसे लोगों को दोष लगता है, ठीक है, जो मतलब सारनाम सतनाम से रहित कहना चाहिए, है ना, लेकिन यह उनके पास नहीं है। वैसे भी तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा ही है जिनको कहना चाहिए जो सर्वकाल से सर्व प्रकार के पाप और पुण्यों से परमात्मा मुक्त होते हैं। उनके अलावा और कोई भी किसी घर का खाएगा पिएगा तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पर उसका कर्जा उसको देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से गीता में कृष्ण जो है, कृष्ण के रूप में जो होते हैं प्रकट होता है
है काल, वो खुद कहता है कि यदि कोई मुझे भाव से कुछ चीज़ खिलाता है तो मैं अवश्य प्रकट होकर खाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना वो भाव से जब प्रकट होकर खाता है तो उसका भी कर्जा उसको क्या ना करेंगे, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना कि उसने संतों को दोष लिया, दोष नहीं लगता लेकिन उसका भार चढ़ जाता है। जैसे परमात्मा ने हमको बताया है कि तीनों जो ताप होते हैं वो जगत वालों को तीनों ताप का क्या होता है, वहाँ पर उसका भार चढ़ा होता है, उसके खाने से उसका भार आपके ऊपर आ जाता है। ये भार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा स्वरूप रामपाल जी उतार सकते हैं। इस कारण से हमें परमात्मा ने दोनों प्रकार की आरती, खाना खाने के पहले बोली जाने वाली और भोजन करने के बाद बोली जाने वाली आरती परमात्मा ने बताया, और उसके साथ साथ बीच बीच में भी बताया कि दोनों आरती याद ना होती तो जो भी आपको मंत्र मिला है वो जपिए, और यदि मंत्र नहीं जपा है और यदि आपको दोनों आरती याद नहीं होती तो भैया पहले और अंत में आप क्या करिए भैया, अपने जो मंगलाचरण होता है उसका आप क्या कर लीजिए, वहाँ पर आपका ध्यान कर लीजिए। मंगलाचरण जो है वो पूर्ण शक्ति युक्त है, कहना चाहिए कुछ करो अथवा ना करो, लेकिन मंगलाचरण तो हर कार्य के पहले और हर कार्य के अंत में परमात्मा को धन्यवाद करने के लिए अवश्य हमें किया जाना चाहिए, और हमेशा परमात्मा के आगे हमें को मंगलाचरण करके ही करनी चाहिए। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, करोड़ों सैनिकों की हत्या करके आपने तो घोर पाप कर रखा है। बात भी सही थी, आज आप राज्य का आनंद ले रहे हो, युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी अनाथ बच्चे रह रहकर अपने पति व पिता को याद करके फुट फुट कर घंटों होते हैं। बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ पापा छुट्टी नहीं आए कब, पापा छुट्टी नहीं आए कब आएंगे, हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लेके आएंगे, बड़ी होने पर जब मेरी शादी होगी तब मैं उसे बांध कर ससुराल जाऊँगी। वह लड़का जो 10 वर्ष की आयु का है कहते कि मैं अब की बार पिताजी से कहूँगा कि आपकी नौकरी पर मत जाना, मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुख पाते हैं। माँ तो सारा दिन आपको याद करके जब देखो एकांत स्थान पर रो रही होती है, या तो हम सबको अपने पास बुला लो या तो हमारे पास रहो, छोड़ दो नौकरी को, मैं जवान हो गया हूँ, आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश की सेवा करूँगा, अपने परिवार में रहो, आने दो पिताजी को, बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। उन बच्चों की दुखी होने के बजाय बचाने के लिए उनकी माँ ने उन्हें यह नहीं बताया कि आपके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं, क्योंकि उस समय में बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वही घर पर रह गया था, अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया था। निचोड़ शब्द स्वरूप साई सर्वंगी गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब देखो परमात्मा ने बताया है कि देखो यहाँ पर तो ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी, ये सब कभी ना कभी चलता है, क्योंकि काल जब भी कोई भी युग परिवर्तन की संधि होती है, ये युग परिवर्तन होता है तो काल जो होता है वो जितनी ज़्यादा हो सके आत्माओं को क्या करता है वहाँ पर खींचने की कोशिश करता है। इस समय वो किसी न किसी कोई प्रकार का महामारी महायुद्ध करवा देता है या कोई प्राकृतिक महाआपदा करवा देता है, जो कि इस समय पूरी तरीके से आने वाली थी, कहना चाहिए। लेकिन परमात्मा जब धरती पर प्रकट है तो ये सारी की सारी विपत्ति और आपदाएं क्या होंगी, एक प्रकार से होंगे 99% तक हल्की होकर हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, अन्यथा आज भी घरों से लाशें निकल रही हैं, ये गारंटेड बात है। दास ने खुद अपनी आंखों से देखा है, दास जानता है और दास इस बात को मानता है, किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन आप खुद देखिए, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, इसी प्रकार उन मायूस बच्चों की, पेज नंबर 181, मुक्ति बोध पारक के अंक का सलाह। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुखी होकर उनकी माता का हृदय ये पति की याद के दुख से भर आया। उसे हल्का करने के लिए रोने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सारे बच्चे माँ के ऊपर गिर कर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत करवाया, कहा कि बच्चों को स्पष्ट बताओ कि आपके पिताजी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। जब बच्चों को पता चला कि हमारे पापा अब कभी नहीं आएंगे तो हम उनके स्वार्थी राजा को कोसने लगे, जिससे अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। सही बात है, जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया, गलत बात नहीं थी, लेकिन हम जीव की तरह से सोचेंगे तो ये सही है। लेकिन यदि हम देखें, यदि हम परमात्मा की नज़रों से देखें तो भाई साहब ये चीज़ तो काल करेगा ही करेगा। परमात्मा ने ये सोच लिया, परमात्मा कितना कड़क हृदय करके यहाँ नहीं आते, जब भी अपने प्रत्यक्ष रूप से जब भी वो प्रकट होकर अपनी लीला करते हैं। परमात्मा बहुत बड़ा अपने कलेजे में पत्थर रखे ऐसे काम करते हैं। वैसे तो परमात्मा के लिए कोई भी चीज़ बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब वो सगुण रूप में आती है तो परमात्मा एक आत्मा के लिए बहुत लड़ाई करता है। इतनी लड़ाई करता है परमात्मा, इतना ज्ञान आधार देता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कह लीजिए कि अब कभी नहीं आएंगे। तब वो स्वार्थी राजा को कोसने लगे कि उनको लगा कि भैया हमारे पापा अब कभी नहीं आएंगे। तब वो स्वार्थी राजा को कोसने लगे जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। यह कोई देश रक्षा की लड़ाई भी नहीं थी जिसे हम संतोष कर लेते कि देश के हित में प्राण त्याग दिए। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी, अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन बता रहे हैं कि भीम ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित है। अब उस समय सिर्फ करोड़ों प्राणी, सिर्फ मानव तो होंगे नहीं, घोड़े भी होंगे जो वहाँ पर जाते होंगे, हाथी जो होंगे, हाथी चींटी वगैरह फलाना उनका डिंका, पशु पक्षी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि युद्ध नहीं था, ये महायुद्ध था, इसमें सभी लोग जगह के लोग आए हुए थे। तो इस प्रकार से कैसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित थे। उनकी हाय आपको चैन से नहीं लेने देगी, चाहे करोड़ों
छोड़ो, यज्ञ कर लो। ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाए? यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले तय किए हुए 100 यज्ञ का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं आपके यहाँ भोजन पाऊँ। अब बात भी सही थी, उसने जो शर्त रखी वो तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, उसने प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर क्या करी थी, उसने ये शर्त रखी थी। ऐसा है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हो, यह हमारी दूसरी यज्ञ है, आपको 100 का फल कैसे दें, इससे तो अच्छा आप मत आना। ओह, यहाँ पर अब भीमसेन ने अपनी अहंकार व जो वाणी कही थी, यहाँ पर यह है कि भैया यदि आपको मुक्त होना है तो एक यज्ञ क्या 100 यज्ञ भी यदि आप कर दो, दान कर दो, तो भैया हम संकल्प नहीं दे सकते कि हम हमारे सद्गुरु रामपाल जी भगवान को अपने पूरे दान करने का सारा के सारा फल उनको वापस करते हैं, उनको देते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे इस यज्ञों का सही उपयोग और इसके पुण्यों का सही हिसाब किताब सिर्फ उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे सद्गुरु समर्थ सद्गुरु रामपाल जी ही रख सकते हैं। उसके अलावा और कोई नहीं, इसमें किसी की भी हिम्मत नहीं है जो शुद्ध तरीके से उसका हिसाब किताब रख सके और उसको उस तरीके से हमको समझ। वैसे तो गुरु जी को जो दे दिया है तो हमने तन मन शीश दी अपने पे, ऐसा यज्ञ करिए प्रभु। तो आगे क्या लिखते हैं कि आपको 100 का फल यज्ञ कैसे दें, इससे अच्छा तो आप मत आना। और यहाँ पर उसकी मूर्खता थी, आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। अब ये जो कहना था उसका, ये तो बहुत खटकने वाली बात थी भैया, कि आपके बिना कौन सी यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। और देख लिया, आए बड़े अपने आप से महान समझने वाले। खैर वो तो जीव था, वो तो मांस भक्षण भी करते थे, कहना चाहिए भीम, तो अपन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरीके से अपन नहीं कह सकते कि भाई कि उनकी बुद्धि जो थी वो एक प्रकार से मलिन थी, मलिन नहीं कहना चाहिए, मलिन नहीं कह सकते, काल की प्रेरित थी परमात्मा ने, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा करी, क्योंकि इन्हें पिछले किसी जन्मों में क्या किए होंगे, इसी कलयुग में क्या करे होंगे, पिछले कलयुग में उन्होंने उनकी कुछ न कुछ भक्ति करी होगी। जब से हम भगवान श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं, अब यहाँ पर ये उसकी जो भी था, जितना वो मानता था बेचारे ने, उसने उतना कर दिया। तेरे ना आने से क्या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। सर्ववार्ता सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओए कितनी प्यारी बात कही कि भाई संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत पाया जा सकता है, परंतु सदगुरु के संत का पार नहीं पाया जा सकता। सदगुरु साफ लिखा है कोष्टक में, कबीर साहिब के संत का पार नहीं पा सकते। होए सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय, बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान की जय। इसी प्रकार से यही वचन काल के लिए भी दोहराया जाता है। परमात्मा यही कहते हैं, भाई साहब तुम मेरे संत का वार पार नहीं पा सकते, तुम कुछ भी कर लो। समुद्र का अंत तो पाया जा सकता है, परंतु सदगुरु साहिब कबीर के संत का पार नहीं पा सकते। उस समय महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि जी ने एक बाल के तिनके, उस समय 3 लोग के समान, उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान 3 लोग भी नहीं है। भाई सही बात है, एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं है, उसको सतनाम प्राप्त था। सतनाम के बारे में पढ़ना, सत्यनाम पाल ले रंग होरी हो, 14 लोक तुलावे राम रंग होरी हो। उसकी एक श्वास के स्मरण में तो 3 लोग आ जाते, 3 लोग भुवन चतुर्दश 14 भुवन 3 लोग आ जाते हैं। इसको पासिंग में धरा जाता है, उसके बावजूद भी हमारी नहीं पूरी होती, कहना चाहिए। वही परमात्मा लिख रहे हैं, उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान 3 लोग भी नहीं है। मेरे साथ चलो उस परम पिता परमात्मा के प्यारे हंस को लाने के लिए। ओहो, तो आप ही तुम सदगुरु तुम हंस हो, तुम ही संत सुजान, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। ओए बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि धन्यवाद प्रणाम। तो तब 5 पांडव श्री कृष्ण भगवान सपा सुदर्शन की झोपड़ी की ओर रथ में बैठकर चले। एक योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैर चले तथा रथ को खाली लेकर रथवान पीछे चला। उस समय स्वयं कबीर साहब सुदर्शन सुपच का रूप बनाकर कबीर की झोपड़ी में बैठ गए। वह सुदर्शन को अपनी गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर के संत या भक्त से मिलने भेज दिया, जिसमें आने व जाने के कई रोज लगते थे। तो ये सब कुछ परमात्मा की लीला होती है। यदि आज कोई किसी प्रकार से कहीं कुछ नहीं आ पा रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, किसी कारण कुछ होती है, तो उसको परमात्मा के संकल्प मात्र से ही क्या होता है, सब कुछ चीज़ लीलाएँ होती हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको बात पता चल रही है भैया कि मन में संकल्प यदि कोई होता है, जैसे हम लोग ने संकल्प नाम दीक्षा ली हुई थी सदगुरु की कृपा से, तो वो सदगुरु की कृपा से ही हम लोग ने संकल्प नाम दीक्षा ली हुई थी। तो ये जो है करे कराए साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू से धरा अपना आप ही बकर हो जाए। अब आगे क्या लिखते हैं परमात्मा, तब सुदर्शन के रूप में सदगुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम करी। हुए क्या लिखा है उसने, लंबी दंडवत प्रणाम करी। तब देखा देखी सर्व पांडव ने भी ऐसा ही किया। कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुभद्रा ने आदरपूर्वक कहा कि हे त्रिभुवननाथ,
कृष्ण जी की तरफ नजर झुक करके सुपर सुदर्शन ने आदरपूर्वक कहा। अब सुपर सुदर्शन तो वहाँ था नहीं, कौन थे वहाँ पर? पूर्ण नंबर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवानी वहाँ पर थे। उन्होंने आदरपूर्वक कहा कि हे त्रिभुवनाथ, आज इस दीन के द्वारे पर कैसे आए? ओहो, मेरा अहोभाग्य है कि आज दीननाथ विशंबरनाथ तुझको दर्शन देने स्वयं चल कर आए हैं। ये होती है अति आदिनी। सबको आदरपूर्वक बैठा दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्वगति से परिचित है, वह सर्वगतम ब्रह्मम, सर्वगति स्थिति से परिचित है। पांडवों ने यज्ञ की है, वह आपके बिना संपूर्ण नहीं हो सकता, कृपया इन्हें कतात करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए सुदर्शन उपधारी परमेश्वर ने कहा, यह वीर मेरे पास आया था तथा अपनी मजबूरी से इसे अवगत कराया था। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, ओए होए, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म। अब ये प्रेरणा जो थी, ये सदगुरु रामपाल जी ने ही कृष्ण के अंदर प्रेरणा करी होगी, सदगुरु कबीर साहब ने ही उनके अंदर प्रेरणा करी होगी, नहीं तो उनकी बस की बात नहीं है कि वो वहाँ पर ये समझ सके कि ये पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने क्या कहा था? पूर्ण ब्रह्म ही संत है। अब लेकिन वो गिचड़ पिचड़ उनकी कहानी वो है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये परमात्मा की ही प्रेरणा थी कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है, संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो ये के समान। परमात्मा वहाँ पर मिलना भी चाहिए, उस संत का वहाँ पर मिलन होना चाहिए, संत को मिलना भी चाहिए। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? पेज नंबर 182, सपारक के अंक सल्लाह। आज पांचों पांडव ये राजा हैं तथा मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैर उपस्थित हुआ हूँ। अभिमान का नामो निशान भी नहीं है तथा स्वयं भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए अब शब्दों को चरणों में पढ़कर क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने कहा कि हे नाथ, आज यहाँ आपके दर्शन आए, आपके 6 सेवकों के कदमों में यज्ञ समान फल को स्वीकार कीजिए, करते हुए 100 आप रखो तथा शेम वृक्षों को दान दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। ओए होए, अब देखिए श्री कृष्ण जी के परमात्मा ने कितनी अच्छी प्रेरणा करी थी। परमात्मा श्री कृष्ण जी के साथ थे, उनको दिया हुआ ज्ञान उनके पास था कि उन्होंने उस संत मिलन को जाइए, जो जो पग आगे धरे 100 यज्ञ समान। अब ये जितना पग कद 12 किलोमीटर दूर से पैदल चल के वो जो आए थे, तो जितना भी उनका यज्ञ के समान था, वो सारे यज्ञों का फल उन्होंने क्या किया? वो सारे यज्ञों का फल उन्होंने उनको दे दिया और शेष उन भिक्षुकों को दान में दे दिया ताकि हमारा भी कल्याण होए। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, कहने का भाव यहाँ पर ये है कि भैया परमात्मा भी उतना ही देगा जितना आपने श्रद्धा और भावना से वो काम किया हुआ है। ठीक है, तो 100 आप रखो तथा शेष हम भक्षियों को दान दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना आदीन भाव स्वर उपस्थित जनों में देखकर सदगुरु जगत गुरु साहिब करना में सुदर्शन रूप में अति प्रसन्न हुए कितनी। अब ये वही बात है, अति आदीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी, भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, बुरा होने को पंथ चढ़ावे, ऐसे शिष्य उपदेश ही पाई, खुद दृष्टि पुरुष पे जाए। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम में जेते, ब्रह्मफल प्राप्त होने जेतो, गुरु सेवा में पावे फल देतो, गुरु मातम को वारण पारा, वर्ण्य से संगादे करतारा, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं जाने, जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातन को दूर भावो, अष्ट अंग सुदन प्रणामा, संध्या प्राप्त करे निष्कामा, कोटिक कीर सब करावे, गुल चरणामृत तुरंत पावे, चरणामृत कदाचित पावे, 84 कटे लोग से गावे। एक कथा में, इतनी लंबी कथा का सार सिर्फ 1 से 1 सेकंड की कथा में परमात्मा ने 4 लाइनों में परमात्मा ने उसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। ये है हमारे शब्द स्वरूपी साहिब सरभंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान, जो सबके 4 वेद शास्त्र कह 18 बोध एक पल में उन्होंने कह दिया। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? कबीर, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो तो साधु नहीं। वो कितनी प्यारी बात की परमात्मा ने, जो धन का भूखा है वो तो साधु भी नहीं है। परमात्मा अब आगे लिख देते हैं, उठकर उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक सूच। अब यहाँ पर एक कहानी और हुई थी जो यहाँ पर शायद तक यहाँ पर परमात्मा ने मेंशन नहीं करी है, पता नहीं क्यों नहीं मेंशन करी, बाकी परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहा है। तो परमात्मा ने वहाँ पर उस समय वहाँ पर जब चलने के लिए वो तैयार हो गए, तो चलने के लिए जब परमात्मा तैयार हुए तो उन्होंने उनकी सुमननी जो थी, सुमननी अर्थात माला जो थी वो खूंटी पर टंगी हुई थी। ठीक है, तो भीम का जो अहंकार था वो थोड़ा सा और बचा हुआ था। ठीक है, क्योंकि अब होता है जीव इतनी जल्दी नहीं मान पाता है। ठीक है, और जीव जब मन के वश में होता है तो वो तो और भी नहीं मान पाता है, कभी कभी बुद्धि भी इसमें फेर कर देती है और कभी कभी पूर्वजन्मों के संस्कार भी होता है। तो हम ये सब नहीं जान सकते कि किस कारणवश हम लोग उनके प्रति अति आदमी नहीं रख रहे हैं या फिर हम सम्मान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो ये
अब परमात्मा ने वहाँ पर एक और लीला करी थी जो उसमें मेंशन नहीं है, देखते हैं, परमात्मा ने मेंशन नहीं किया है। तो अब आगे परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, परमात्मा ने यहाँ पर जिस प्रकार सत्संग में बताया है कि परमात्मा ने भीमसेन को कहा कि भाई तुम जाओ और मेरी वो सुमन्नी उठा के ले आओ। सुमन्नी छोटी सी सुमन्नी थी जो कि खूंटे पे टंगी हुई थी। तो भीमसेन उसको जब उठाने गया तो वो सुमन्नी उनसे हिली तक भी नहीं, कहना चाहिए सुमन्नी उनसे हिली तक नहीं। अब सुमन्नी जब वहाँ से हिली नहीं, कहना चाहिए, तो वो भीम हो गया, उसने उससे वहाँ पर परमात्मा ने क्षमा प्रार्थना करी कि ये जो भी है संत साधुजन, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मैंने आपको गलत समझा, कहना चाहिए। क्योंकि उस समय वहाँ पर भीम ने क्या कहा था कि आपके आने ना आने से कोई यज्ञ पूर्ण हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके कारण से उसको दिखाना था कि देखो मैं समर्थ शक्तिमान हूँ। क्योंकि मन के लिए परमात्मा ने क्या कहा है, जिस प्रकार से शिव समन की कथा में परमात्मा ने बताया हुआ था कि एक मन को एक प्रमाण देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आत्मा तो तुरंत मान जाती है। तो परमात्मा ने और ये कहा, जो भोली भाली आत्माएं होती हैं, जो भोली भाली नहीं कहना चाहिए, जो सीधी आत्माएं होती हैं, जो पिछले जन्म के कई संत हंस रहे होते हैं, वो सीधे ही विश्वास कर लेते हैं, कहना चाहिए। लेकिन काल इनका बहुत बुरा फायदा उठाता है। तो उसको अपने बताने के लिए कि देखो मैं समर्थ शक्तिमान हूँ, इसलिए उन्होंने वहाँ पर वो लीला करी थी। उन्होंने बोला था कि सुमन्नी को उठा के ले गो, लेकिन भीम ने टस से मस अपने 10,000 हाथियों का बल लगाया, लेकिन वो टस से मस नहीं। तब परमात्मा ने उसने क्षमा याचना करी कि मैं असमर्थ हूँ, कि मैं आपका ये सुमन्नी नहीं उठा सकता करके। तब परमात्मा ने वहाँ पर वहीं खड़े खड़े एक आदेश दी, सुमन्नी इधर आ जाओ करके, या ऐसा कुछ सुमन्नी का तरफ आदेश इशारा किया, और वो सुमन्नी उठ के उनके हाथ में क्या हो गई, आ गई। बदली छोड़ सारी रामपाल जी की चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। क्यों, एक लीला वहाँ पर हुई, उनको बताना था कि देखो तुम जिसको कह रहे थे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये वही पूरा पकड़ने वाला है। इसी तरीके से आज भी कहना चाहिए, वही बात है ना, परमात्मा ने वही बताया है कि भैया जीते जी जूते मारना और जाने के बाद मूर्ति बना के पूजना, ये हम लोगों की पुरानी घटिया आदत है। घटिया आदत नहीं है ये, एक्चुअल में किया धरा सब कुछ किसका रहता है, मन, दुर्गा, काल, मन, माया और काल का किया धरा, तो उसमें कुछ अंश बुद्धि का भी रहता है। बुद्धि और कुछ ऐसे होती है कि अपने अहंकार के ऊपर, तो ये सब 5 प्रकृति मिल मुला के अपने को क्या कर दी है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। और जब संत वहाँ से क्या हो जाता है, अपनी लीला को समेट के लीला चले जाते हैं, अपने सब लोग चले जाते हैं, तो उस तरीके से फिर क्या होती है, फिर यहाँ पर पीछे हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने उसके बाद भी बताया कि देखो यदि ऐसा कुछ हो भी जाता है तो भी तुम ये मत समझना कि भैया वहाँ पर संत रहित हो गई है, क्योंकि कभी भी पृथ्वी संत रहित कभी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि घट घट में और कण कण में परमात्मा का वास है, जहाँ पर उनके हंस रहते हैं, हंस मतलब अर्थात वो मर्यादा में है अथवा ना है, तो भी परमात्मा वहाँ पर क्या होते हैं, होते। ये तो दास की आंखों देखी बात है, चाहे वो जगत में भी रहा हो वो व्यक्ति, चाहे वो भगत हो, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, परमात्मा उसके साथ हमेशा एक एक रूप बना के हमेशा उसके साथ, आत्मा के साथ, उस जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं। ये देखी हुई आंखों देखी हाल है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि अब उठकर उनके साथ चल पड़े सुदर्शन जी। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडलेश्वर सुदर्शन जी के वेश को देखा। अब उनका रूप व देश कैसा था, उनका वेश कैसा था, दोहरी धोती घुटने से नीचे तक और छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केश, ना बड़े ना छोटे, टूटी फूटी जूती, मैले से कपड़े और तेजो में शरीर को देखकर अपने मन में सोच रहे थे, ऐसे अपवित्र व्यक्ति से संख 7 जन्म में भी नहीं बच सकता। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए अपवित्रता क्या होती है, सिर्फ शारीरिक अपवित्रता होती है। उनके लिए मन, बुद्धि, वचन और कर्म की अपवित्रता उनको कोई मायने ही नहीं रखती है। जबकि परमात्मा क्या कहते हैं कि नहाए धोए क्या भला, गया न मन का मैल, नहाए गोमती गंगा, गया न मन का मैल। तो मन से पवित्र होना जरूरी होता है, ना कि शरीर से पवित्र होना जरूरी होता है। हालांकि सामाजिकता के हिसाब से वो भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक हो सके तो अपने मन को, काम, क्रोध, मन, विचार, बुद्धि को भी ठिकाने रखो, कुबुद्धि का जड़ उसमें ना फैल पाए। तो ये सब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पवित्रता होती है, जिससे हमारी आत्मा करप्ट होने से बच जाती है। आगे परमात्मा क्या लिख रहे हैं, यह तो हमारे सामने ऐसे हैं जैसे सूर्य के सामने दीपक। अब महामंडलेश्वर जो थे अपने सामने, वो सब इस सुदर्शन जी को, सदगुरु रामपाल जी को, वहाँ को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ऐसे सोच रहे थे कि जैसे सूर्य के सामने दीपक है। जबकि अब था तो इसका क्या था, पूरा उल्टा ही था। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा को आसन अपने हाथों लगाया, बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा है। अब श्रेष्ठ आत्मा है, पिछले पुण्यों के कर्मों के कारण, संस्कारों के कारण उनमें ये भक्ति और ये आदि नहीं रहती है, ताकि वो उस चीज़ को मान करते हैं। फिर द्रौपदी से कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। द्रौपदी देख रही थी कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा। अब वही है ना कि भैया दिखत के तो अपन उन्होंने ये सर्व अकल के मूल।
यह तो एक दरिद्र गृहस्थ व्यक्ति है, ना तो वस्त्र भगवा है, ना गले में माला, ना तिलक, ना सिर पर बड़ी जटा, ना मुंडी मुंडवा रखा है, ना ही कोई चिमटा झोली करमंडल लिए हुए था। अब ये तिलक जपावे मुकुटा ने पत्नी परमात्मा कैसे कोई वाणी के तिलक जपावे हमें मुंड बनावे पता नहीं क्या, तो उसको साधु संत कहते। तो ये तो भाई बैदे का सौदा है। यो भी बैदा है बैदा बैदा ना अधेदा, यो भी बैदा है बैदा बैदा है अलहदा। उसको पता नहीं कि बैदे का यहाँ पर परमात्मा ने एक प्रकार से यहाँ पर बता दिया। बैदा मतलब यूजलेस था, जिसका कोई काम ही नहीं होता, जो सिर्फ दिखावट के लिए रहता है, उसका भक्ति से कोई लेन देन नहीं होता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि भैया श्री कृष्ण जी के कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार के बनाकर एक सुंदर थाल चांदी का में परोसकर सुदर्शन जी के सामने रखकर द्रौपदी के मन में विचार किया कि आज तो यह भक्त भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा। अब द्रौपदी ने मन में विचार किया कि यह भक्त भोजन खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा। अब यहाँ पर परमात्मा ने अमल आहारी का भी अंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर चांदी का थाल लिखा हुआ, परमात्मा ने स्पेशल ब्रैकेट में डाल के लिखा हुआ चांदी का थाल। परमात्मा ने हमें क्या बताया कि हमें सोना और चांदी जो है वो नहीं पहनना चाहिए, ना ही इनको यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शिव के वीर से उत्पत्ति हुई है इसकी, और कोई वीर का किसी की वीर की यूज़ की हुई कोई चीज़ यदि कहता है तो या तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और कोई मूर्ख होगा जो उस चीज़ को क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, कहना चाहिए। तो ये बात है कि सुंदर थाल चांदी का में परोसकर सुदर्शन जी के सामने रखकर द्रौपदी के मन में विचार किया कि आज तो ये भक्त भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रहेगा। लेकिन अब ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर परमात्मा काल कर्म से परे हैं, उनको किसी प्रकार का काल कर्म नहीं लगता, लेकिन हम भक्तों के लिए आवश्यक होता है कि हम उस चीज़ में ऐसा काम नहीं करें। अब द्रौपदी मन में सोच रही है कि ज़िंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। अब वो जो सतलोक का खाना खाता है उनके लिए क्या भोजन है, क्या काल के वो भोजन, तो उनके लिए तो वो तो कभी खाते भी नहीं है। लेकिन वो लीला में तरीके से परमात्मा को वो क्या करना पड़ता है, भगतों को बताना पड़ता है कि नहीं हम खा रहे हैं करके, ऐसा है। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। ओए हुए, हम लोग भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं, और उसके साथ संगति में भी प्रसाद बांटने का ये तरीका कि जो भी परमात्मा को भोग लगा हुआ है उन सबको क्या करो, इकट्ठा मिला लो, और फिर उनको उसको अच्छे से सान के अर्थात मिला के उसको क्या करो, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ के फिर एक एक टुकड़ा सबको दे दो, ताकि सारा के सारा भोजन का जितना भी प्रसाद है वो सब उनको मिल जाए, कहना चाहिए। तो उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन में क्या क्या था, खीर थी, खांड था, हलवा था, सब्जी थी, दही बड़े थे आदि घोल कर एक कर लिया। तब मन में दुर्भावनापूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हबशी ने तो खाना खाने का विज्ञान नहीं। अब ये उसने बहुत गंदा विचार किया था। देखो परमात्मा जाने ने मूर्ख हबशी, यहाँ पर ये उसको विचार नहीं करना चाहिए था। चलो मान लेते कि चलो भाई एक प्रकार का मूर्ख है, चलो ठीक है, लेकिन मूर्ख भी क्यों होता भाई, वाह पूर्ण परमात्मा है, वो तो लीलामय तरीके से मन टटोलना चाहते हैं कि भाई ये क्या है करके, उसको ये दया करनी चाहिए थी, उसके मन में ये विचार भावना आना चाहिए थी कि बेचारा कितने दिन से भूखा है या जो भी कुछ है। अब यहाँ पर बात आती है मैनर्स की बात आती है। अब ये मैनर्स जो कहा जाता है ये काल के द्वारा फैलाया गया एक बहुत बड़ा जाल है, मैनर्स लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर परमात्मा ने एक छोटे सी बात बनाई कि ये मैनर्स जो है, ये जो मैनर्स जो बनाया गया है ये काल के द्वारा यहाँ पर स्पेशली लोगों के बीच में, उनके बीच में खटपट करने के लिए क्या किया, उनके बीच में गुत्था कराने के लिए परमात्मा ने यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि गुत्था कराने के लिए काल ने क्या किया, यहाँ पर ये मैनर्स बनाए हुए हैं ताकि दूसरों को मैनर्स लेस समझो। तब यदि आप किसी को मैनर्स लेस समझते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि भैया ऐसा है वैसा है, या वो नीचे जात का है, या वो ऐसा है वो जात का सर कहीं नहीं जाएगा, तो भाई साहब आप अभी काल के बहुत बुरे जाल में फंसे हुए हो, ठीक है। तो परमात्मा सहज का अंग होता है, सहज भैया उसको जैसे खाते बनता है, बेचारा उसके संस्कार जैसे हो, उसके घर परिवार में जैसा था वो वैसे की वैसे खा रहा है, ठीक है। उसमें हमको किसी तरीके से यदि हम बात करते हैं तो ये जो है ये काल और मन के द्वारा, मन माया और काल तीनों के मिले हुए कहना चाहिए हमको एक प्रकार से जंजाल में डालने के लिए ये जो उन्होंने चीज़ की हुई है, ठीक है। हाँ, यदि कोई आपका यदि कोई किसी प्रकार से कुछ, अब इसमें एक्सेप्शन भी है, वो अब आप जान जाएंगे कि कैसे एक्सेप्शन होता है। अब यदि कोई मान लीजिए कोई गलती भक्षण भोजन कर रहा है जो अभोग्य पदार्थ है, तो फिर तो भैया वहाँ तो राम वहाँ तो नाक मुँह से कोड़ना ही क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो चीज़ खाने योग्य नहीं है तो उसको कह के कहना तो भैया ये तो गलत ही बात होती है। अब कुछ मूर्ख लोग ये भी कहते हैं कि भाई उसका खाना वो है, तुम्हारा खाना वो है, तो मैं कहता हूँ भैया आपकी बुद्धि जो है ना वो घुटने में काल ने तो पूरी खा चुका है आपको बुद्धि, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब फिर परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि द्रौपदी मन में क्या कर रही है कि इस मूर्ख हबशी ने तो खाना खाने का भी ज्ञान नहीं है, ये काहे का संत है, कौन कैसे शंख बजाएगा, क्योंकि खाना बनाने वाली स्त्री की ये भावना होती है। परमात्मा ने एक बात बता रहे हैं कि खाना बनाने वाली स्त्री की भावना होती है मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाना खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा करे, कई जगह करे, प्रत्येक बहन की यही आशा होती है। अब
इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये दोनों चीज़ें होती हैं। ज्ञान आधार से भी यदि हम देख रहे हैं तो ज्ञान आधार से भी भैया वही बात आती है कि मुर्गा बना है, ठीक है। परमात्मा ने कहानी बताई थी मुर्गा बना है करके। तो जब संत ने देखा कि मुर्गा बन रहा है, कुछ लोग थे मुर्गा बना रहे थे, तो परमात्मा ने देखा, संत ने देखा कि भैया मुर्गा बना रहे हो, तो मुर्गा बना के देखा तो उन्होंने देखा कहीं टांग अलग है, परात खोल के देखा तो बोले कहीं टांग अलग है, कहीं पंख अलग पड़े हुए हैं, कहीं मुर्गी अलग, दांत अलग कटे हुए, चोंच अलग टूटी हुई है। तो परमात्मा ने बोले अरे गधों, ये मुर्गा बनाया है तुमने, तो उसको तो बिगाड़ के रख दिया करके। तो वही कहानी होती है। परमात्मा ने जिस प्रकार से इतनी प्यारी सृष्टि बनाई हुई थी, काल ने उस सृष्टि को क्या कर दिया, तबाह करके रख दिया यहाँ पर। अब आगे क्या लिखते हैं परमात्मा, प्रत्येक बहन की ये यश होती है। अब परमात्मा इसके बीच की कहानी में बता रहे हैं। कहने का भाव यही, यहाँ पर एक स्त्री और बहन जो हमारी होती हैं, बहनें और स्त्री, माताएं बहनें जो होती हैं, माताएं तो नहीं कह सकते, माताएं एक प्रकार की ठीक है, लेकिन हमारी माता तो जगदगुरु सतगुरु सतगुरु रामपाल जी भगवानी पूर्ण परमात्मा हमारी माता है, फिर भी एक लौकिक तरीके से यदि कहा जाए तो अब प्रत्येक बहनों के लिए परमात्मा ने क्या बताया कि भाई साहब आपने खाना बना दी, बस आपको वहाँ से उसके बाद क्या होना चाहिए भैया, भगवान को जैसा उसको लगे, जैसा उचित लगे वो वैसा खाए। कि अब दूसरी बात ये भी होती है कि नमक नहीं डाला, मिर्ची नहीं डाला, तो हमें भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं क्या करना है, सहन करना चाहिए। उसको उसके प्रति दुर्व्यवहार नहीं आना चाहिए कि भैया नमक कम हो गया या ऐसा हो गया, नहीं, आप खुद ले लीजिए, मांग लीजिए, भाई नमक कम है, कृपया करके नमक दे दीजिए करके। तो इतना नहीं कि भैया नमक ही नहीं डाला या फलाना हम करें, गुस्से से बोलिए तो काल का लोग है कहना चाहिए। पर आप भांग पी हुई है काल की, जैसे नहीं दारू पी के आता कोई व्यक्ति, नमक नहीं रहता तो थाली में कोई लात मार देता और वट एवर जैसा भी कुछ होता है। तो अब परमात्मा अब आगे क्या लिख रहे हैं कि किस प्रकार से ये कहानी अब आगे बढ़ रही है। कहानी नहीं कहना चाहिए, परमात्मा ने बताया, सब पता है ये तो, फिर भी लेकिन दास से क्षमा प्रार्थी है कि इसको ठीक करेगा कि दास, है ना। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वह बेचारी 1 घंटे तक, अब ये अंदर की बात बता रहे परमात्मा, वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं से आंखें खराब करे और मेरे जैसा कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसे खाकर सराहना ही करते हैं। यदि कोई ना खा सके तो नमक कहकर संत नहीं मांगता, नमक कहकर संत नहीं मांगता। संतों ने नमक का नाम राम रस रखा हुआ है। यदि कोई ज़्यादा नमक खाने का व्यस्त हो तो कहेगा भैया राम रस लाना। अब ये परमात्मा वहाँ पर नमक की है, परमात्मा ने माना कि नमक को संत नहीं मांगता, जबकि वो क्या कहते हैं, राम रस मांगा जाता है। और घर वालों को पता ही ना चले कि क्या मांग रहा है, घर वालों को पता ही ना चले कि क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक ही होते हैं, ना ही भोजन बनाने वालों को दुख हो। ऐसा समय एक समय एक नया भक्त किसी सत्संग में पहली बार गया। उसमें किसी ने कहा कि भक्त जी राम रस लाना, दूसरे ने भी कहा कि भैया राम रस लाना, तथा थोड़ा राम रस अपनी हथेली पे रखवा दिया। उस नए भक्ति ने खाना खा लिया था, परंतु पंक्ति में बैठा अन्य भक्तों को भोजन पाने का इंतजार कर रहा था कि इकट्ठे ही उठेंगे। यह भी एक औपचारिकता सत्संग में होती है। तो उसने सोचा रामरस कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ होगा, यह सोचकर उसने कहा मुझे भी रामरस देना। तब सेवक ने थोड़ा सा रामरस नमक उसके हाथ पे रख दिया। तब वह नया भक्त बोला ये के कान के लाना है, चोखा सा ज़्यादा रख दे। तब उस सेवक ने 2-3 चम्मच रख दिए। उस नए भक्त ने उस बारीक नाम को कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ समझकर फाँक मारा। तब चुपचाप उठा तथा बाहर जाकर कुल्ला किया। फिर किसी भक्त से पूछा कि रामरस कैसे कहते हैं। तब उस भक्त ने बताया कि नमक को रामरस कहते हैं, नमक को रामरस कहते हैं। तब नया भक्त कहने लगा कि मैं भी सोच रहा था कि कहे तो रामरस, परंतु है बहुत खारा। फिर विचार आया कि हो सकता है नए भक्तों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हूँ, इसलिए खारा लग रहा हो। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। अच्छा हुआ जो मैंने आपसे स्पष्ट कर लिया। फिर उसने बताया कि नमक को रामरस किस लिए कहते हैं। अब नमक को रामरस इसलिए कहते हैं ताकि किसी को वहाँ पर बुरा ना लगे। नमक वही बात आती है कि नमक है तो ठीक है, नमक दे दीजिए, तो या जैसा भी कुछ है। वैसे भी देखा जाए तो एक और बात होती है, खैर यहाँ पर परमात्मा ने उसको मेंशन नहीं करी, बाकी ये सही है। ज्ञान आधार से तो परमात्मा बिल्कुल अपनी हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट बता के रखते हैं। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये नमक को रामरस कहा जाता है। पहले के समय इसका नाम रामरस हुआ करता था। सत्संगों में भी इस प्रकार का रामरस हुआ करता है। जैसे हमको किसी की बात काटनी होती है, हमको बीच में कोई बात कहना होता है, तो हम वहाँ पर क्या कह देते हैं, सत साहेब भगत जी, सत साहेब भगत जी, ऐसा मतलब होता है कि उसको बुरा ना लगे और करने में। तो खैर अब ये तो सब किया जरा काल का ही है। वहाँ पर किसी को कि वहाँ पर कौन सी नमक मांगने की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पर तो सब कुछ रामरस ही होता था, राम रसायन होते थे, रामरस ही होता था वहाँ पर सब लोग में। तो खैर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी ज़िंदगी में समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ज़िंदगी हमारे लिए काफ़ी नहीं होती कि हम परमात्मा के हर एक सत्संगों को सुनकर, हर एक चीज़ों को समझकर उनकी बातों को हम समझ सकें।
हम भगवान से प्रार्थना करते, सदगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना करते कि हे परवरदिगार, हम जैसे तैसे हैं प्रभु, हमको आपकी बहुत सारी जो बातें हैं वो हमको नहीं समझ में आ सकती हैं। हे प्रभु, एक जीव है, एक जीव की बुद्धि तुच्छ जीव को तुच्छ के ही समान होती है। हे मालिक, हम आपके दास हैं। हे मालिक, हम आपके छोटे छोटे पुत्र हैं। मालिक, हमें उतनी ज्ञान आधार ना है, हमारे में उतना ज़्यादा, हमें उतना ज़्यादा क्या नहीं है, हमें उतना ज़्यादा प्रभु ज्ञान नहीं है, हम उतना ज़्यादा ज्ञान आधार को नहीं बना सकते। हे सदगुरु सत्सुरमा सदगुरु रामपाल जी भगवान, हमसे कहीं कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ भी धोखा ऐसा हो जाए जिस किसी कारण से किसी भगत में को यदि किसी ने कुछ लगा हुआ हो, कुछ बुरा लग गया हो, हे परमात्मा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद तक हम कभी ना सीख पा रहे हों, हे परमात्मा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि हे सदगुरुदेव, कृपा करके इस बार हमें वहाँ पर ले जाइएगा और जो भी कमी हो गई हो वो हमें छोड़ यहीं पर हमको छुड़वा दीजिए। हे सदगुरु रामपाल जी भगवान, कृपा करिए, दास के ऊपर कृपा करिए, निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब हम मुक्ति बोध पेज नंबर 183 का ज्ञान यज्ञ पारक के अंक लाख सुपर सुदर्शन के आगे की कहानी हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। बंदीछोड़ सुबुद्ध स्वरूप साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साधु की संगत करे बड़भागी बड़देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे घेव। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान, जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। गाजन की महिमा सुनू तामे गम न करंत, वो तो नगर मान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान, गढ़वागी वे हंस हैं जन संतो नाल पिछान। कर जोरू बिनती करूं धरू चरण पर शीश, प्रभु रामपाल जी सदगुरु मिले दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करो कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुताब के दरबार का दास बगिश है नाम, गले प्रेम की जेवेड़ी झांके जो वहाँ जाऊँ मैं। गुतो करो तो पाँव पड़ूँ, दुल दुल करो तो जाऊँ, जो राखो त्यों ही रहूँ, जो दी वो सो खाऊँ। गुरु जी आपकी तोप मिल गए सब दुख को रो, चरणों पर सिर धनूँ कह दिया कहना जो होए। गुरु जी साईं आप मिल गए मेरा पूछ ले खुशहाल, आदि अंत की मैंने कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी के यहाँ पातम के आधार, जो अब जोड़ दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बंदीछोड़ सुबुद्ध स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान के जन्म दास का कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। बंदीछोड़ सुबुद्ध स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान की जब बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुंदर मुंजन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सुन्वदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानम, रतिलय उजल हिरंबर दम्बम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना। गरो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, आदि मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय से दिलाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष मुंगावे गुजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमृत जीवन जी का मनीषा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी।
जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व विश। साहब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए, त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर विराजा शीस। मौला जल से थल करे, थल से जल कर देत, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ के श्वेत। कर जोरू बिनती करूँ, धरू चरण पर शीश। प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले, दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूँ, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। गुताब के दरबार का दास बगिश नाम, गले प्रेम की जे बड़ी झांके जो बाजाऊं मैं। तो करो तो पाँव पड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। गुरु जी अब की तो आप मिल गए, सब दुख आको रो, चरणों पर शीर धरो, कहूँ जो कहनी होई। कबीर साईं आप मिल गए, मेरा पूछ ले गजाल, आदि अंत की मैंने कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी एके आप, आत्म के आधार, जो अभी छोड़ दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। बंदी छोड़ सोच कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर, कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत, हरिजन के पीछे फेरे भक्त वसल भगवंत। देही माही विदेही हैं साहब सुर के स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साई सुरंग स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे परमात्मा के कृपा से। मुक्ति बोध पेज नंबर 183 पारक के अंक का सम्मान। हमने कल देख लिया था किस प्रकार से वहाँ पर कि पंच पांडव और उनके साथ श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँचे थे सपुत्र सुदर्शन को लेने के लिए, और सपुत्र सुदर्शन को परमात्मा ने प्रेरणा करके गुप्त प्रेरणा करके उनको कहीं भेज दिया, और उनकी जगह अपना रूप धारण करके वहाँ उसका ही रूप धारण करके वहाँ पर परमात्मा आ गए। और वहाँ पर फिर जितने भी यज्ञों का फल था परमात्मा ने कहा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं तो सब कुछ है मेरे पास, तुम ही इनको रखो क्योंकि तुम्हारे ये आगे काम में आएंगे। इस प्रकार से उनके पुण्यों को भी परमात्मा ने वहीं पर उनको क्या कर दिया, सौंप दिया। फिर परमात्मा अब आगे लिखते हैं किस प्रकार से वहाँ पर द्रौपदी ने मन में विचार किया कि जो है परमात्मा के प्रति उसने कोई दुख कुछ विचार रखे, और फिर वहाँ पर उसके प्रति उन्होंने वहाँ पर कुछ गलत सलत बोला। और अब आगे की सत्य कथा देखते हैं कि परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं। तो खाना बनाने वाली स्त्री की भावना जो होती है, काहे का संग कैसा संग बजाएगा, ऐसा उसने वहाँ पर विचार किया। अब आगे परमात्मा लिखते हैं सुपति सुदर्शन जी ने थाली वाले मिले हुए सारे भोजन को 5 ग्रास बनाकर खा लिया। अब उतने सारे भोजन को उन्होंने सिर्फ 5 ग्रास में क्या कर लिया, समेकित कर लिया, और उसमें 5 ग्रास बनाकर खा लिया। 5 बार शंख ने आवाज़ की, 1 ग्रास खाया तो 1 आवाज़ हुई, दूसरी बार किया तो दूसरी बार आवाज़ हुई, उसके पश्चात शंख ने आवाज़ नहीं की। व्यंजन, अब यहाँ पर परमात्मा ने एक वाणी लिखा है, व्यंजन 36 परोसिया, जहाँ द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार के कहीं शंख ना बानी। पंचगिरासी बाल्मीकि पंचे बर बोले, आगे शंख पचायन कपाट ना खोले। बोले कृष्ण महाबली त्रिभुवन के साजा, वाल्मीकि प्रसाद से कण कण क्यों ना बाजा। द्रौपदी सीती कृष्ण देव जब ऐसे भाखा, वाल्मीकि के चरणों की तेरे ना अभिलाषा। प्रेम पचायन भूख है अन्न जग का खाजा, ऊंच नीच द्रौपदी कहा शंकर कण में यूं नहीं बाजा। वाल्मीकि के चरणों की लई द्रौपदी धारा, शंख पचायन बाजिया कण कण झनकारा।
परमात्मा अब इसका सरलाद करते हुए लिखते हैं कि युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण के पास आए कर कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से शंख ने आवाज़ की है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ है। श्री कृष्ण ने सोचा कि इन महात्मा दुर्दर्शन ने तो भोजन खा लेने से भी शंख अखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है, जिस कारण से शंख ने अखंड आवाज़ नहीं की, केवल 5 बार आवाज़ करके मौन हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, यह शंख बहुत देर तक बजना चाहिए, तब यज्ञ पूर्ण होगा। कहने का भाव है, परमात्मा ने यहाँ पर और लिखा था कि इसकी आवाज़ स्वर्ग तक जानी चाहिए, इसकी आवाज़ स्वर्ग तक जाएगी, तब जाके तुम्हारा जो यज्ञ होगा वो कह रहेगा कि वो पूर्ण हुआ है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, अब संत कौन शेष है जिसे लाना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस सुदर्शन संत से बढ़कर कोई भी सत्यवक्ति युक्त संत नहीं है, इसके एक बाल समान तीनों लोग भी नहीं है, अपने घर में ही दोष है उसे शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, भोजन सब प्राणी अपने अपने घर पर रूखा सूखा खाकर ही सोते हैं, आपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिमान पैदा कर लिया। ओए ओए, आपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिमान पैदा कर लिया। बिना आदर सत्कार के किया हुआ धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ हवन और पाठ सफल नहीं होता। आपने इस साधारण से व्यक्ति को क्या समझ रखा है, यह पूर्ण ब्रह्म है। ओए होए, यहाँ पर कितनी प्यारी बात लिखी है, वहाँ पर लिखी है यह पूर्ण ब्रह्म है। अच्छा, सुदर्शन वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर परमात्मा कबीर जी आए हुए थे और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पूर्ण ब्रह्म है। वहाँ पर इसके एक बाल के समान 3 लोग भी नहीं है। अरे उनकी एक आदि सृष्टि के, अरे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी बन कीजिए, बंदी छोड़ के, अरे जाके अधरूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म है जिसके अधरूम पे तो सतलोक के नीचे की पूरी सृष्टि विद्यमान है, कहना चाहिए। 3 लोग की कहाँ तुलना कर रहे हैं हम उससे, तो खैर छोड़िए। आगे परमात्मा लिखते हैं, इसके एक बाल के समान 3 लोग भी नहीं है। अब तीनों लोग समझ लो, सतलोक समझ लो, सतलोक के ऊपर की सृष्टि समझ लो, सतलोक की सृष्टि समझ लीजिए और उसके नीचे की दोनों सृष्टि अर्थात काल ब्रह्म के लोक की, और ये तीनों सृष्टि जेहि त्रिविध बनाई संग सहाय दूजा। तो अपने मन में इस महापुरुष के बारे में गलत विचार किए हैं, उनसे आपका अंतःकरण मैला हो गया है, मलिन हो गया है। वही पेज नंबर 184, पारा के अंक 7। इनके भोजन ग्रहण कर लेने से शंख की स्वर्ग तक आवाज़ जाती तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। वही यह केवल 5 बार बोला है, इसलिए कि आपका भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि किसी और ऋषि के भोजन पाने से तो टस से मस भी नहीं हुआ था। आप अपना मन साफ करके इन्हें पूर्ण परमात्मा समझकर इनके चरणों को धोकर पियो, ताकि तेरे हृदय का मैल पाप साफ हो जाए। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्व दर्शन मुस्लिम रामपाल जी भगवान की जय। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और सुपथ सुदर्शन के चरण अपने हाथों धोकर चरणामृत बनाया। रज भरे धूल युक्त जल को पीने लगी। जब आधा पी लिया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, कुछ अमृत मुझे भी दे दो, ताकि मेरा भी कल्याण हो। हुए यह कहकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आधा बचा हुआ चरणामृत दिया। उसी समय वहाँ पांडव संघ की इतनी जोरदार आवाज़ बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि सुनी। तब पांडवों की वह यज्ञ सफल हुई। अब प्रमाण के लिए अमृतवाणी पारक के अंक सलाह से परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं। प्रमाण के लिए अमृतवाणी पारक। सुपच संग सब करत हैं, नीच जाति बिच चूक, पौ में बिगसी स्वर्ग सब, खिले जो पर्वत रूक, करी द्रौपदी दिल मंजना, सुपच शरण पी धोए, बाजे संग सर्व कला, रहे आवाजम गोए। द्रौपदी चरणामृत लिए, सुपच संग नहीं कीन, बाजा संग अखंड धुनी, गणगंधर्व लीन। फिर पांडव की यज्ञ में शंख पचाए न तेर, 12 कोटि पंडित जहाँ पड़ी सबन की मेर। गरीब कृष्ण भगवान को चरणामृत से प्रीत, शंख पचाए न जब जा लिया द्रौपदी सीत। 12 कोटि पंडित जहाँ और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रखता शेष। वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुंदर मुनिजन कृष्ण सुधी पंडो पाई पोष। वाल्मीकि बैकुंठ परी स्वर्ग लगाई लात, शंख पचाए न दूरथ गणगंधर्व ऋषिघात। स्वर्गलोक के देवता किने न पुरिया नाद, सुपच सिंहासन बैठते बाज अगम अगाध। पंडित 12 कोटि थे सहदे से सुरबीन, ओए होए सहदे से सुरबीन। 87 देव में कोई न पद में लीन, ओए होए। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्व रामपाल जी भगवान के जन्म दास को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम।
बाजा शंख स्वर्ग सुनिया 14 भुवन उचार 33 16 तत्नाला किन्हीं न पाया पार। परमात्मा इस वाणी के अनुसार यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सुपथ शंख सब करत हैं नीच जाति बिच्छू। परमात्मा ने यहाँ पर बोला कि परमात्मा ने बताया है यहाँ पर कि भैया उस नीच जाति के कारण तुम्हारा जो है वो कहना चाहिए वो सुपथ जाति का था, मतलब नीच जाति का था। उस समय ऐसा माना जाता था कि नीच है, उसके कारण ही सब स्वर्ग तक क्या हुआ, तुम्हारा जो शंख का जो आवाज़ था वो वहाँ तक गया, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। हे द्रौपदी तुम अब सुपथ के दर्शन के चरणों को पी लो और ये शंख जो है वो वहाँ तक आवाज़ करता है। फिर द्रौपदी ने चरणामृत लिया, उससे सुपथ उसमें बाद में फिर अखंड धुन हुई और इस प्रकार से गण गंधर्व जो ने इसकी गण गंधर्व ने भी इसको आवाज़ सुनी। फिर पांडव के यज्ञ में शंख पचाए न टीर, पांडव के यज्ञ में दोबारा से वो शंख बजा, 12 कोटि पंडित जहाँ पड़ी से वन की मेरे। अब परमात्मा ने यहाँ पर वो बताया जो हम जानते हैं, परमात्मा ने यहाँ वही लिखा हो जो हम सरलाद में पढ़ चुके हैं कि भैया वहाँ पर सबकी सभा थी, वहाँ पर चरणामृत जब लिया तो ये शंख जब बजा तो द्रौपदी के जीवन को थोड़ी शीतलता मिली। 12 कोटि पंडित थे जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जगदीश जब जगदीश के चरण लिए तब वहाँ पर जिसको शेष भी रखता है उस जगदीश के चरण अमृत के कारण वहाँ पर वो यज्ञ, उसके चरण के कारण वहाँ पर वो चरण कमल पड़ने के कारण वहाँ पर वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। वाल्मीकि के बाल सम नहीं तीनों लोग, अब यहाँ पर तो बाल सम नहीं तीनों लोग कह दिया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे परमात्मा जो है वो तीनों सृष्टि सारी सृष्टि के रचनहार है। हम लोग नित्य में डेली पढ़ते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीश। और उसके साथ साथ भैया परमात्मा के एक रूम कूप में सारी सकल सृष्टि का क्या है वहाँ पर उनका पसारा है, कहने आधे रूम कूप की शक्ति में, आधे रूम कूप में सारी शक्ति क्या हो जाए, सारी सृष्टि क्या हो जाएगी वहाँ पर समझ आएगी। परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि भैया स्वर्ग लोक के देवता किन्हीं न पूरे न, स्वर्ग लोक के देवता गण गंधर्व ऋषि आगे जितने भी थे, जो भी सब थे वहाँ पर जितने भी थे, उन किसी के कारण वो नाद पूरा नहीं हुआ था, वो शंख वहाँ पर नहीं बजा। सुपथ के सिंहासन बैठते ही वो बाजा अगम अगाध, वो इतनी दूर तक उसकी आवाज़ हुई कि वो अगम और अगाध हो गई। अगाध मतलब तीनों लोक में पहुँच गई है उसकी आवाज़। पंडित 12 कोटि थे सहदे से सुरबीन 87 देह में कोई न पद में नहीं। परमात्मा ने कहा कि ये जितने भी लोग हैं इसमें कोई भी पद में शब्द समाना नहीं हुआ, अर्थात कि उस पद में लीन नहीं हुआ, उस शब्द में लीन नहीं हुआ, उस शब्द में लीन नहीं हुआ, अर्थात उस सतलोक तक उसकी पहुँच है ही नहीं कहना चाहिए। फिर बाजा शंख स्वर्ग सुना 14 भुवन उचार, 14 भुवन 3 लोग और पूरे ब्रह्मांड में उसकी गूंज पीती थी। 33 तत्व ना लहा किन्हीं न पाया सार, अर्थात वे 33 देवता भी किन्हीं भी उस सार तत्व को वहाँ पर समझ नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। विष्णु जी भी नहीं बैठे, सब कुछ समझ नहीं पाए, सिर्फ उनकी बुद्धि परमात्मा ने खोल दी थी किसकी, कृष्ण भगवान की, तब उनको ये सब चीज़ें वहाँ पर समझ में आई। अब आगे फिर से अचला के अंग में परमात्मा लिखते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखे हैं। सुपच रूप धरि आइया सतगुरु पुरुष कबीर, 3 लोक की मेदनी सुनर मुनि जन भीर। सुपच रूप धरि आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी दास की सेव। 5 पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरारी, चलिए हमरे यज्ञ में समर्थ सृजनहार। अंत 66 ऋषि जहाँ देवा 33 कोटि, शंख न बाजा तास से रहे चरण में लोटी। पंडित 12 कोटि हैं और 84 सिद्ध, शंख न बाजा तास ते पिए मान का मध्य। पांचों यज्ञ अश्वमेघ में सदगुरु किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। अब यहाँ पर छठा भगवान की बात हो रही, मतलब सदगुरु रामपाल जी की बात हो रही है। यहाँ पर भगवान जो उनके भगवान थे वो और उसके सदगुरु उनके साथ क्या गया, अभियान किया चले था। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, मन में उन्होंने शंका रखी। जान गए जगदीश गुरु बाजत नाही शंख, 56 भोग संजोग करी कीने पंचगिरास। द्रौपदी की दिल दुई है नाही दृढ़ विश्वास, 5 पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही। द्रौपदी दिल बंक है कण कण बाजा नाही, ओए होए कल्प वृक्ष की छाही। कल्प वृक्ष कौन है, तू ही मेरे कल्प वृक्ष, अरे होए तू ही मेरे कामधेनु, तू ही कल्प वृक्ष। परमात्मा लिखते ना, तू ही मेरे कामधेनु और कामधेना, तो यही है तुम्हें कल्पवृक्ष और कामधेना। तो ये कल्पवृक्ष कौन है भैया, हमारे सतगुरु पुरुष कबीर ही हैं, जो हमारे क्या हैं, सतगुरु ही हैं हमारे कल्पवृक्ष। और उस कल्पवृक्ष के
मतलब कल्प वृक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके नीचे बैठकर अर्थात उसकी शरण में बैठकर जो भी हम उससे मांगेंगे वो हमको क्या कर देगा, जो भी हम साधना करेंगे वो हमारी फलीभूत होगी। तो हमारा कल्प वृक्ष ही हमारे घर का दरबार साहिब है, जहाँ पर हमारे परमात्मा वहाँ पर हमेशा 24 घंटे प्रकट रहते हैं और हमेशा वो हमारे भक्तों की सुनते रहते हैं और वहाँ पर बैठकर परमात्मा हमारे दरबार में होते हैं। गारंटी, आपको समझ आए अथवा ना आए, आप मानो अथवा ना मानो, लेकिन यदि आपने भगवान के परमात्मा का दरबार वहाँ पर रखा हुआ है तो परमात्मा वहाँ पर अवश्य प्रकट हैं। वो अपनी स्थिति परिस्थिति कभी कभी एहसास करवा देते, कभी कभी नहीं कराते। तो ये हमारा दरबार साहिब ही हमारा क्या है, हमारा कल्प वृक्ष है यहाँ, क्योंकि हमारे परमाधिकार ही हमारे क्या है, हमारे श्री गुरु रामपाल जी भगवान क्या है, हमारे कल्प वृक्ष है। और इनकी छाया में बैठ के हम जो 3 समय की आरती और जो मंत्र जप करते हैं या जो भी हम भोग लगाते हैं या जो भी हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं आज, तो वो हम क्या कहना चाहिए, वो हम कल्प वृक्ष की छाँव में करें। इस प्रकार से हमारा यज्ञ जो है ये हमारा यज्ञ अखंड है। इस प्रकार इस यज्ञ को कोई भी हमको काल के यहाँ पर बिल्कुल भी वो हो ही नहीं सकती यहाँ पर। तो 5 पांडव यज्ञ करी, कल्प वृक्ष की छाई, द्रौपदी दिल बंक है, कण कण बाजन नाही। 56 भोग न भोगिया, कीने पंच गिरास, खड़ी द्रौपदी उन्मनी, हरदम घालत श्वास। बोले कृष्ण महाबली, क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु, काढ़त है वन बंक। द्रौपदी दिल को साफ करी, चरण कमल ल्यो लाए, वाल्मीकि के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। चरण कमल को शोध करी, ले दो पति प्रसाद, कर सीना साफ हुए, जरे सकल अपराध। जरे सकल अपराध, ओए होए बंदी छोड़ के क्या लिखा है, अंतर सीना साफ हुए, जरे सकल अपराध। तो यहाँ पर परमात्मा ने चरण, उसकी जो परमात्मा के जो चरणामृत होता है उसका परमात्मा ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रमाण दिया है कि चरणामृत पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे तो हम चरणामृत पीने के फ़ायदे हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा अंश परमात्मा ने यहाँ पर दिया हुआ है कि चरण कमल को धोए कर, ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ होए, जरे सकल अपराध। तो उसके मन के जो साफ अपराध होते हैं वो भी इससे क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आगे परमात्मा चलते, बाजा शंख सुभान गति, कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक वाणी सुनी, त्रिलोकी में गाज। 5 यज्ञ स्वर्ग में आए नजर निहाल, यमराजा की बांदी में खलहल पर्या कमाल। अब सदग्रंथ वाणी सी अन्य वाणी एक सदग्रंथ से लिखी है। 33 कोटि यज्ञ में आए, सहस 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। तो सुपच का शंख ही बजा, बाकी सब लोग आए थे। 33 कोटि यज्ञ में आए, सहस 88 आए थे, 12 कोटि वेद के वक्ता भी आए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुपर सुदर्शन के कारण ही वहाँ पर क्या हुआ, सदगुरु रामपाल जी के कारण ही हुआ, क्या हुआ वहाँ पर, वो शंख को बजा, अर्थात उनका यज्ञ जो हुआ पूर्ण हुआ। पंच नंबर 185 मुक्तिबोध, पारा के अंक 7। अब हम अर्जुन सहित पांडवों के युद्ध में की गई हिंसा का पाप लगे, इसके हम आगे हम इसके देखते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु शब्द स्वरूपी साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। दूसरी वीडियो में हम आगे कर देखेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध।